सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली और उसका दिल यानी लाल किला अचानक एक जबरदस्त धमाके से दहल उठता है। चारों तरफ बस अफरा-तफरी, धुआं और हवा में तैरता एक ही सवाल कि ये महज एक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला। घटनास्थल से आई ये आवाज उफ, इस धमाके की भयावह हकीकत को बयां करती है। ये शब्द हमें उस पल के दर्द का, उस इंसानी नुकसान का एक भयानक एहसास कराते हैं। और ये दर्दनाक एहसास सिर्फ एहसास नहीं है, इसके पीछे एक आंकड़ा भी है जो दिल दहला देता है। इस धमाके में कुल 10 जानें चली गईं। ये धमाका हुआ था ऐतिहासिक लाल किले के गेट नंबर 1 से बस 300 मीटर की दूरी पर, और इसने पलक झपकते ही पूरे इलाके को जैसे एक जंग के मैदान में बदल दिया था। धमाके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसानी शरीर के हिस्से और गाड़ी के परखच्चे 300 मीटर दूर तक जाकर गिरे थे, और यही वो पहला संकेत था कि शायद ये कोई मामूली हादसा नहीं है। और इसी के साथ वो सवाल उठा जिसने पूरी जांच की दिशा ही तय कर दी। क्या ये किसी गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर फटने जैसा एक दुखद हादसा था, या फिर ये आतंकवाद की एक सोची समझी साजिश थी? तो अब जांच करने वालों के सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ तो ये थ्योरी थी कि एक i20 कार में सीएनजी सिलेंडर फट गया, लेकिन दूसरी तरफ धमाके की जो जबरदस्त ताकत थी वो एक आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रही थी। उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हर किसी के जहन में, हर किसी के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था, क्या सच में एक सीएनजी सिलेंडर में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इस तरह की तबाही मचा दे? देखिए, इस बात की गंभीरता का पता तब चला जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस सब मौके पर पहुंच गईं। उनका वहां होना ही इस बात का साफ इशारा था कि सरकार इसे एक मामूली हादसे के तौर पर बिल्कुल नहीं देख रही थी। जांच में पहली बड़ी कामयाबी तब मिली जब धमाके में उड़ी कार के मालिक की पहचान करने की कोशिशें शुरू हुईं, और यहीं से कहानी में एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ आ गया। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की। कार के रजिस्टर्ड मालिक का नाम सलमान निकला। सलमान से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो तो 1.5 साल पहले ही कार बेच चुका है। जब पुलिस कार के नए मालिक नदीम तक पहुंची तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। नदीम पुलवामा का रहने वाला था। और बस पुलवामा का नाम सामने आते ही जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि पुलवामा का नाम आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। तो जाहिर है अब ये महज एक संयोग नहीं लग रहा था। इस एक कनेक्शन ने आतंकी हमले के शक को लगभग यकीन में बदल दिया था। तो एक तरफ जहां जांच एजेंसियां इन सुरागों को जोड़ रही थीं, वहीं दूसरी ओर धमाके वाली जगह पर माहौल कुछ और ही था। वहां देश का दुख और गुस्सा एक अलग ही शक्ल ले रहा था। कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे क्योंकि इस धमाके में 9 कुत्तों की भी मौत हो गई थी। उनका कहना था कि लोगों को इंसानों की तो फिक्र है, लेकिन इन बेजुबानों का दर्द कोई नहीं समझता। लेकिन वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनका गुस्सा इस बात पर था कि जहां 10 लोगों की जान चली गई हो, वहां कुत्ते बिल्लियों की बात करना कितना सही है। और बस देखते ही देखते दुख और संवेदना की ये बहस जल्द ही एक सियासी लड़ाई में बदल गई। अलग अलग पार्टियों के समर्थक इस त्रासदी पर भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, जिसे एक रिपोर्टर ने गिद्धों वाली सियासत का नाम दिया। तो इस पूरी अफरा-तफरी और हंगामे के बीच जांचकर्ता अब भी कुछ बहुत अहम और अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, जो इस हमले की पूरी साजिश से पर्दा उठा सकते हैं। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। क्या ये एक फिदायीन यानी कि आत्मघाती हमला था, या फिर इसे इजरायली दूतावास पर हुए हमले की तरह अंजाम दिया गया जिसमें बम प्लांट किया जाता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमला किसी बड़े आतंकी सेल के पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में किया गया हो? खैर, इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इन सब जांच पड़ताल और थ्योरीज के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। देश के दिल में एक राष्ट्रीय प्रतीक के इतने करीब हुए इस हमले का हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।